हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय हम दार्जिलिंग में हैं और आपको एक और पर्यटक स्थल दिखाने लेकर आया हूँ मैं। सो दोस्तों, ये है पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, जो दार्जिलिंग के जो सेंटर है चौरास्ता, वहाँ से 3 किलोमीटर्स की दूरी पर है। सो दोस्तों, ये मेनली ये पार्क ये एक जूलॉजिकल पार्क है। ये ज़ू है बेसिकली, दार्जिलिंग का मेन ज़ू कहते हैं इसको। और ऐसे टाइमिंग्स है इसके 9:30 मॉर्निंग से लेकर के 4 o'clock इवनिंग। सो जैसे आप जानते हैं पद्मजा नायडू, ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर सरोजिनी नायडू जी की सुपुत्री है, उनके नाम पर ये पार्क बनाई गई है। सो फ्रेंड्स, बाकी सारी बातें मैं आपको अंदर चल करके बताऊंगा। यहाँ पर हमें टिकट लेनी होगी। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, मैं आपको ये सब दिखाऊंगा जब हम ज़ू एक्सप्लोर करेंगे। चलिए। और दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, काफ़ी सारे लोग बाहर आ रहे हैं। यही है जूलॉजिकल पार्क की मेन एंट्री और यहीं से हमने अंदर जाना है। चलिए। तो दोस्तों, ये जो पार्क है ये करीब 65 एकड़ में फैला हुआ है। और जैसे इसकी एंट्री हमने सीधे जाकर के ये राउंड अबाउट लेना है। और इसके बाहर भी आप देख पा रहे हो, इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हो। चलिए। वैसे तो दोस्तों, ये ज़ू एक्सप्लोर करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स चाहिए, बट मैं आपको एक संक्षेप में ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ और आपको जो मेन प्लेसेस है वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, एंट्री में इस तरह का एक नक्शा बना हुआ है और ये है इसकी एंट्री। तो ये कितने सुंदर ऐसे पौधे बने हुए ऑन द वे। और ये है मेन ज़ू। तो सीधे भीतर चलते हैं। चलिए। सो दोस्तों, ये है एंट्री ऑफ दिस ज़ू। और आप जैसे देख पा रहे हो ना, स्टार्टिंग में सारे ऐसे डियर क्वाड्रन बनाए गए हैं और ये सभी हम देख करके दूसरी ओर से नीचे आ सकते हैं। जो कार्निवोरस है वो दूसरी ओर है। और जैसे मैं आपको कुछ इस प्लेस की जानकारी दे रहा हूँ, ये जो पार्क है ना दोस्तों, 14 अगस्त को बनाई गई थी, दैट इज़ 1958 में। और ये अराउंड 7000 फीट अबव सी लेवल है और इकलौता है ऐसे ज़ू जो इस ऑल्टीट्यूड पे बनाई गई है। और जैसे अब याक, बहुत दुनिया भर के ऐसे एनिमल्स है यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, अंदर आपको याक दिख रहा है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। और दोस्तों, हमने यहाँ से सीधे चले जाना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल है यहाँ का, वो है यहाँ का हिमबेडिया, या फिर हम जिसे हिमालयन वुल्फ कहते हैं। और यहाँ पर जैसे गोरल्स भी रखे गए हैं। और यहाँ पर साइबेरिया से 2 साइबेरियन एनिमल्स भी लाए गए थे और वो भी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इनक्लोजर्स में रखा हुआ है। सो दोस्तों, यहाँ लगभग 50,000 से ज़्यादा पर्यटक हर साल विज़िट करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और हम आपको और भी ऐसे इनक्लोजर्स दिखाएंगे। चलिए। सो दोस्तों, ये है HMI या हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। हमारे मेन पर्वतारोहियों के लिए ये बनाई गई है और उन्हें ट्रेनिंग वगैरह यहाँ दी जाती है पर्वतों में विजय पाने के लिए। और ये देखिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पर। इस तरह के कोर्सेज भी ये कंडक्ट करते हैं HMI में। और ये देखिए, काफ़ी सारे इस तरह से लगे हुए हैं यहाँ पर। सो दोस्तों, इस जूलॉजिकल पार्क के दूसरी ओर है ये छोटा सा एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है। तो ये मेनली समर्पित है उन पर्वतारोहियों के लिए जिन्होंने हिमालय के कठिन चोटियों पर चढ़ाई की थी और देश का नाम रोशन किया था इन्होंने। दोस्तों, इसकी स्थापना
4 नवंबर 1954 में की गई थी स्वयं तेंजिन नोर्गे जी द्वारा, और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन दी गई थी हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और दोस्तों, आप में से कईयों को ये याद होगा कि 1953 में पहली बार एडमंड हिलरी और तेंजिन नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, और इसके उपलक्ष्य में कई सारे पर्वतारोही आगे आए थे और उन्होंने इस तरह का उत्साह उमंग दिखाई थी इस केंद्र में। सो इसी प्रेरणा स्वरूप देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने इस इंस्टीट्यूट का निर्माण किया था। सो दोस्तों, ये जो इंस्टीट्यूट है जैसे आप देख पा रहे हो, इनका टाइमिंग है मॉर्निंग 8:30 से लेकर के 4:30 तक। और जैसे अंदर फ़ोटो लेना वर्जित है, अंदर मैं फ़ोटोग्राफी वगैरह कुछ ले नहीं पाऊँगा। तो जैसे इनका जो मेन मोटो है दोस्तों, मे यू क्लाइम फ्रॉम पीक टू पीक, वैसे मे क्लाइम फ्रॉम पीक टू पीक बट यू ये ऐड कर देते हैं। सो मे क्लाइम फ्रॉम पीक टू पीक, जो जैसे आप देख पा रहे हो इसे ऊपर इन्होंने अंकित भी की गई है। सो दोस्तों, इस इंस्टीट्यूट का डिज़ाइन जो है जोसेफ एलन स्टीन ने करवाया था। इस इंस्टीट्यूट को माउंटेनियरिंग का काफ़ी सारे कोर्सेज कंडक्ट करते हैं इसके भीतर, और जो बेसिक एडवांस में भी इन्होंने डिवाइड की हुई है। सो दोस्तों, इससे मिलता जुलता दो और ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो गुलमार्ग में है, और दूसरा है हॉस जो सोनमार्ग के राह पर आप देख सकते हो। इस तरह से बनाए गए हैं ये। तो दोस्तों, और इसको और नज़दीक से देखेंगे, और मैं भीतर में आपको फ़ोटोग्राफ वगैरह नहीं दिखाऊंगा, और बाहर से मैं आपको प्रांगण वगैरह दिखा दूंगा। चलिए। तो दोस्तों, ये इनका लेआउट है, ये इनका नक्शा है जो इंस्टीट्यूट का। जैसे मैं तो भीतर बहुत ज़्यादा से एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ। यदि आप लोग किसी दिन यहाँ पर आए तो इस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, या यहाँ पे कुछ कोर्सेस आपको करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपको इस रोड से सीधे चले जाना है। तो मैं इसे आगे और एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ। आई एम गोइंग बैक टू द ज़ू। चलिए। दोस्तों, ये देखिए, ये है चाइनीज़ मोनाल्स जिसको कहते हैं। ये हमारे सिक्किम गैंगटॉक में भी विराजमान थे। ये आपको काफ़ी सारे ऐसे दिख रहे हैं। इनका बहुत ही सुंदर सा एनक्लोजर्स बना रखा है इस ज़ू में। अब यहाँ से आगे चलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा म्यूज़ियम बना रखा है। इसे भी एक नज़र देख लेते हैं और वापस चले गए मेन गेट की ओर। सो दोस्तों, ये थी एक हिस्ट्री म्यूज़ियम। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। काफ़ी सारे ऐसे फॉसिल्स वगैरह रखे हुए और ऐसे एनिमल्स के कुछ पार्ट्स भी रखे हुए, बट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वहाँ अंदर वर्जित है, तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया। तो बहुत ही बेहतरीन म्यूज़ियम है फ्रेंड्स। आप लोग ये विज़िट ज़रूर कीजिए जब आप जूलॉजिकल पार्क आओगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से और आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इस ज़ू को इस तरह से डिवाइड की गई है। जैसे स्टार्टिंग में डियर है, फिर इन्होंने कुछ कार्निवोरस एनिमल्स रखे हैं, फिर इन्होंने फेजेंट, मैंने जो बताया आपका, बर्ड सैंक्चुरी रखी हुई है, और बर्ड्स के दूसरी ओर उन्होंने वो म्यूज़ियम रखा हुआ है, फॉसिल्स म्यूज़ियम। और अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द रॉयल बंगाल टाइगर, और फाइनल जो 4-5 जो एनिमल्स रखे हुए हैं उन्होंने एनक्लोजर्स में, ये सारे कार्निवोरस ग्रुप के एनिमल्स होंगे। तो ये हम एक नज़र देख लेंगे, और यहाँ से हम इस एपिसोड को एक कॉल ऑफ करेंगे, विल कॉल इट अ डे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं टुवर्ड्स द कार्निवोरस सेक्शन, और आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ, और हम बढ़ेंगे सीधे मेन गेट की ओर। तो दोस्तों, मैं आपको स्नो लेपर्ड दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही रेयर स्पीसीज़ है फ्रेंड्स। तो आप अंदर देख पा रहे हो, भाई साहब आराम से विराजमान हैं अपनी जगह पर, और भीतर उसके आगे भी एक रिलैक्स कर रहे हैं।
दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो वुल्फ जी आराम से लेटे हुए हैं, ये उनका विश्राम का समय है मेरे ख्याल से, तो विश्राम कर रहे हैं और ये उनके लिए एनक्लोजर्स बनाई गई है। बहुत ही सुंदर सा इनका एनक्लोजर बनाया गया है इनके लिए, वुल्फ के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यही एक सफ़र थी ऑफ द जूलॉजिकल पार्क, दैट इज़ पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क। ये जैसे मैंने आपको मैसूर में बताया था चामराजेंद्र गार्डन, उतना बड़ा तो नहीं है, बट इट इज़ अ स्मॉल सेटअप, छोटा जैसे इन्होंने कुछ जानवर ऐसे रखे हुए हैं। एंड वो जू जो म्यूज़ियम मैंने बताया था, दैट इज़ वर्थ विजिटिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग है वो म्यूज़ियम। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी जूलॉजिकल पार्क का विज़िट यहीं पर समापन कर रहा हूँ और मिलूँगा आपको दार्जिलिंग की किसी और लोकेशन पर। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड हैव अ प्लेजेंट डे। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.